गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। हमारा मैथ्स में चैप्टर चल रहा था एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, उसमें कुछ क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए थे, आज उसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक चौराहे की आगमन सूचक बत्ती का रंग 40 सेकंड के बाद बदल जाता है। ठीक है, पहले वो कब बदल रहा है? 40 सेकंड। उसके बाद वाले चौराहे की, ठीक है, जो उसके बाद वाला चौराहा पड़ रहा है उसकी बत्ती का रंग 32 सेकंड के बाद बदल जाता है। ठीक है, पहले वाले का 40 सेकंड के बाद और दूसरे वाली उसका रंग 32 सेकंड के बाद बदल जाता है। बताइए कि कितने समय के बाद दोनों बत्तियों का रंग एक साथ बदलेगा। तो सबसे पहले लाइट के सवालों में मैंने क्या कहा था, पहले इनका क्या निकालेंगे? एलसीएम। सबसे पहले किससे डिवाइड देंगे? 2 से। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 में से 2 माइनस किया 1, 12। 2 की टेबल में 12 कितने बार में आता है? 6। फिर 2 से देंगे, 2 1 जा 2, 8 जा 16, 2 5 जा 2, 4 जा, फिर 5 में नहीं जाता 5 इसीलिए 2 2 जा 4, फिर 2 से देंगे 2 1 जा 5 1 जा 5। अब इनको क्या करना है? मल्टीप्लाई। 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 5 जा 5 2 जा 10, 10 की 0 कैरी 1, 5 3 जा 15 और 1 16, तो कितना आ गया? 160 सेकेंड। अब ये सेकेंड है, इसको हमें किस में बदलना है? मिनट में। अगर मिनट होगा तो उसको घंटे में बदलेंगे, लेकिन ये सेकेंड में है तो इसको मिनट में। अब एक मिनट में कितने सेकेंड होते हैं? 60। एक मिनट बराबर 60 सेकेंड। ठीक है, तो आपके पास 160 सेकेंड है। ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिए, एक मिनट में 60, तो 2 मिनट में कितने हो गए? 120 है ना, और 3 मिनट में 180, लेकिन ये 180 से छोटा है, तो एक तो हो गया आपका 120, और उसके बाद कितना बचा? 160 में से 120 माइनस किया, कितना बच गया? 40। तो ये कितना पढ़ेंगे हम इसको? कितने मिनट हो गए? 2 मिनट और 40 सेकेंड। समझ में आ गया सबके? क्योंकि एक मिनट में 60 होते हैं, तो 2 मिनट में 120। अब ये पूरा 180 नहीं है, नहीं तो 3 मिनट होता, तो इसको क्या कर देंगे? 120 से 160 को 120 से माइनस करके 40 सेकेंड आपका बच गया। तो 120 सेकेंड में 2 मिनट होते हैं, तो 2 मिनट 40 सेकेंड। ये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन है आपका, प्रथम 200 प्राकृत संख्याओं में 3 और 7 दोनों से भाग हो जाने वाली संख्याओं की संख्या है। तो सबसे पहले हमें 3 और 7 का एलसीएम लेंगे। तो सब इसमें 2 का जाएगा डिवाइड? नहीं जाएगा, तो 3 से देंगे। 3 1 जा 7 में नहीं जाता, फिर 7 1 जा 7। अब इनको मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? 3 7 जा 21। अब वो कह रहा प्रथम 200 प्राकृत संख्याओं में। अब 21 की हमें टेबल लिखनी है, कहां तक? 200 से छोटी। तो 21 1 जा 21 2 जा 42, 21 3 जा 63, 21 4 जा 84, 5 जा 105, 5 जा 126, 6 जा, हाँ 7 जा 147। अब उसके बाद 8 जा 168, 9 जा 189, उसके बाद 210 इससे बड़ा हो जाता है, तो बस इतने नंबर आएंगे। काउंट करिए ने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितने नंबर हो गए? 9 नंबर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, वह सबसे बड़ी संख्या लिखिए जिससे 517 और 815 में भाग देने पर 517 और 815 में भाग देने पर आपका क्या शेष बचे? 13 और 17 शेष बचे। तो बड़ी से बड़ी संख्या के लिए क्या निकालते हैं? बताया था मौसौ, एचसीएफ निकालते हैं। तो सबसे पहले इनको एक दूसरे से क्या कर देंगे? माइनस।
इसको 13 से और इसको 17 से। 7 में से 3 माइनस किया 4, 1 में से 1 माइनस किया 0, 5 का 5, 5 में से 7 माइनस होता है नहीं, यहाँ से कैरी दिया 15 में से 7 माइनस करो कितना आया 8, यहाँ क्या बचा 0, 0 में से 1 माइनस होगा नहीं, यहाँ से कैरी लिया 10, 10 में से 1 माइनस किया यहाँ कितना बच गया 7, ये आ गया। अब इनका क्या निकालेंगे हम HCF, 504 का डिवाइड देंगे 798, ठीक है। तो 5 की टेबल किस में पढ़ेंगे 7 में, 5 की टेबल में 7 से छोटा क्या आता है तो 504 1 जा 504, 8 में से 4 माइनस किया 4, ये आपका 9 का 9, 7 में से 5 माइनस करो 2, अब इसका डिवाइड 504 में दिया जाएगा। 2 की टेबल में 5 से छोटा क्या आता है 2 2 जा 4, तो इसको हम पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 18 की 8 कैरी, 2 2 जा 4, 4 और 1 5। अब ये देखिए ये 588 या 504, तो इससे ये माइनस उससे माइनस हो जाएगा नहीं होगा, तो 1 जा ही करना पड़ेगा, 294 1 जा 294, 4 में से 4 माइनस किया 0, यहाँ से कैरी दिया 10, 10 में से 9 माइनस किया 1, यहाँ बचा 4, 4 में से 2 माइनस किया 2, अब इसका डिवाइड हमें देना है 294। 2 की टेबल किस में पढ़ेंगे 2 में, 2 की टेबल में 2 कितने बार में आता है 1, तो 210 1 जा 210, ये आ गया 4, 9 में से 1 माइनस किया 8, अब 84 का डिवाइड 210 में देना है, ठीक है। अब 8 की टेबल हम किस में पढ़ेंगे 21 में, 8 की टेबल में 21 से छोटा क्या आता है 8 2 जा 16, तो 84 2 जा करेंगे हम, 2 4 जा 2 8 जा 16, माइनस हो जाएगा ना यस, तो 2 जा किया 168, यहाँ से कैरी लिया 10, 10 में से 8 माइनस किया 2, यहाँ क्या बचा 0, यहाँ से कैरी लिया 10 में से 6 माइनस किया हाँ इसने कैरी दिया तो इसके पास 1 बचा, ठीक है। अब 42 का डिवाइड हम किस में देंगे 84 में, 4 की टेबल किस में पढ़ी जाएगी 8 में, 4 की टेबल में 8 से छोटा क्या आता है ना, 4 की टेबल में 8 कितने बार में आया 2 जा, तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 आ गया, तो 2 बार चले गया 84, तो इसका HCF कितना आ गया आपका 900 कितना आ गया 42, तो ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। चलिए 4th क्वेश्चन है 17 की पावर 5, 17 की पावर 9, 17 की पावर 11 का लॉसो निकालना है। आपको मैंने बताया था इसका क्या है ये आधार समान है, ये भी 17 17 17, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था जिसका आधार समान होता है तो उसमें लॉसो कौन सा होता है जिसकी घात अधिकतम होती है, ठीक है। तो इसमें अधिकतम घात वाला कौन सा हो गया हाँ 17 की पावर 11, ठीक है। अगर इसका मौसम पूछा जाएगा तो 17 की पावर 5, क्योंकि लॉसो जिसकी घात अधिकतम होती है और मौसो जिसकी घात न्यूनतम होती है, सबसे कम होती है। ऐसा ही क्वेश्चन और है 25 की पावर 3, 25 की पावर 5, 25 की पावर 7, ठीक है। इसका भी आपको लॉसो बताना है एलसीएम। अब इसमें आप लोग बताइए मुझे इसका एलसीएम क्या होगा हाँ जिसकी घात अधिकतम है किसकी है 25 की पावर 7, और अगर इसी का मौसो पूछा जाएगा 25 की पावर 3। सबके समझ में आ गया ना, अधिकतम घात वाला लॉसो और न्यूनतम घात वाला मौसो। सिक्स्थ क्वेश्चन है आपका 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। दूसरा आपका है 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 की पावर 2 मल्टीप्लाई 11, ठीक है। थर्ड है आपका इसी में
2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4। अब आपको इसका क्या निकालना है? एलसीएम, लॉसॉ। क्या बताना है हमें? इसका लॉसॉ बताना है। हाँ, अब यहाँ ध्यान दीजिए, तो इसमें क्या करना है? वही चीज आ गई, जिसकी घात अधिकतम होती है। तो इसमें हम 2 को देखेंगे सबसे पहले। 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2। तो इसमें किसकी घात अधिकतम दिख रही है आपको? 2 की पावर 4। तो इसका एलसीएम ये आ गया। मल्टीप्लाई 3 में किसकी पावर ज्यादा दिख रही है आपको? 3 की पावर 3। मल्टीप्लाई 5 में किसकी पावर दिख रही है? 5 की पावर 4। और 7 में देखिए किसकी पावर ज्यादा दिख रही है? 2 मल्टीप्लाई 11। क्यों? क्योंकि एलसीएम में जिसका पेयर बनता है वो भी आता है, और जिसका पेयर नहीं बनता है वो भी आता है। इसलिए सारे उतर जाएंगे जितने उसने हमें दिए हैं। पेयर वाला एक एक, और जिसका पेयर नहीं है वो भी पीछे से लिख देते हैं। समझ में आ गया सबके? 7th क्वेश्चन है आपका, दो संख्याओं का गुणनफल 64। दो संख्याओं का गुणनफल उसने हमें कितना दे रखा? 64। ठीक है। और वो कह रहा उनका महत्तम समापवर्त यानी कि मौसौ कितना है? 2 है। मौसौ कितना है? 2 है। अब इसका वो कह रहा है कि एलसीएम बताइए हमें लघुत्तम समापवर्त। तो लॉसौ का सूत्र हम क्या लगा देंगे इसमें? गुणनफल अपॉन मौसौ। समझ में आ गया सबके? गुणनफल अपॉन मौसौ। अब गुणनफल कितना दिया है हमें? 64 अपॉन मौसौ कितना दिया है? 2। अब 2 का डिवाइड इसमें देंगे। 2 3 जा 6, 2 2 जा, आंसर कितना आ गया आपका? 32। चलिए 8th क्वेश्चन है आपका, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है। और 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब आप लोग बताएंगे मुझे इसका लॉसॉ। चलिए मैं लिखूंगी और आप लोग बोलेंगे। हाँ बताइए क्या लिखूं? हाँ, पहले किसका पेयर बनेगा? बन गया। क्या लिखूं? फिर अब ये पीछे से 2 है तो ये भी उतर जाएंगे क्योंकि इनका पेयर नहीं है ना। हाँ, फिर उसके बाद ये 3 का पेयर बन गया 3, फिर 5। आगे सबकी समझ में? पेयर वाला एक एक, जिसका पेयर नहीं है वो भी उतारना है। नाइन्थ क्वेश्चन है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखिए जिससे 6, 8, 10 और 12 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचता है। अब बड़ी से बड़ी संख्या के लिए क्या निकाला जाता है? वैसे बड़ी से बड़ी संख्या के लिए आप लोग एचसीएफ निकालते हो, मौसौ निकालते हैं, लेकिन यहाँ जब वो आगे से दे देगा कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी, 4 अंकों की, 5 अंकों की, तो सबसे पहले हमें इसमें एलसीएम निकालना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका एलसीएम निकाला जाएगा। 2 की टेबल पढ़ेंगे, 2 3 जा, हाँ बोलते रहिए। हाँ, फिर किससे देंगे? 2 3 में जाएगी, हाँ फिर किसे देंगे? हाँ 2 1 जा 2। हाँ अब किससे देंगे? 3 से। 3 1 जा 5 में जाएगी, 3 1 जा, अब किससे देंगे? 5। हाँ, जब लास्ट में सब में 1 1 आ जाता है तो इसका मतलब ये कंप्लीट हो चुका है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24 24 5 जा 24 5 जा, देखिए 5 4 जा 20 20 की 0 कैरी, 5 2 जा 10 10 में 2 डाला 12, तो क्या आ गया? 120। ठीक है, अब हमने क्या करना है? 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या में इसका भागा देना है। 120 का डिवाइड करेंगे 4 अंक की बड़ी संख्या 9999। ठीक है, अब 12 की टेबल हम किस में पढ़ेंगे? 99 में। तो 12 की टेबल में 99 से छोटा क्या आया है? 12 8 जा, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
8 0 0, 8 2 जा 16 की 6 कैरी 1, 8 1 जा 8 1 9, 960 माइनस हो जाएगा 8 जा 900, तो 9 के नीचे 0 है तो 9 ही उतर जाएगा, 9 में से 6 माइनस करिए 3, अब क्या उतरेगा 9, ठीक है। अब 12 की टेबल हम किस में देंगे 39 में, 12 की टेबल में 39 आता है, उससे छोटा क्या आता है, हाँ 12 3 जा 36, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 0 जा 3 2 जा 6, 3 1 जा, हाँ तो उससे माइनस हो जाएगा, हाँ 3 जा 360, 3 जा 360, 9 का 9 में से 6 माइनस क्या 3, अब देखिए हमारे पास शेष क्या आ गया, रिमाइंडर क्या आ गया 39, तो बड़ी संख्या में क्या करते हैं भाज्य माइनस शेष, तो भाज्य से हमने शेष को माइनस कर देना है, ठीक है। 9 में से 9 माइनस किया 0, 9 में से 3 माइनस किया 9 का 9, 9 का 9, अब वो क्या कह रहा है प्रत्येक दशा में कितना शेष बचे 4, तो मैंने आपसे कहा था इसमें अपोजिट कर देते हैं, शेष रहे कह रहा तो इसमें हमें 4 को क्या कर देना है 4 को प्लस कर देना है, 4 का 4, 6 का 6, 9 का 9, 9 का 9, तो ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया, समझ में आ गया सबके। चलिए 10th नंबर का क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात कितना दे रखा 15:11 ये दे रखा, और मौसो दे रखा आपको 13, मौसो क्या दे रखा, ये तो रेशियो है दो संख्याओं का और वो मौसो है, तो दो संख्याएं हमें बतानी है। अब ध्यान से देखिए इसका मौसो भी 13 है और इसका मौसो भी 13 है, तो 15 मल्टीप्लाई 13 अपॉन 11 मल्टीप्लाई 13, समझ में आ गया, इसका रेशियो भी क्योंकि 13 है और इसका रेशियो भी 13 है, अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 15 को 13 से मल्टीप्लाई किया कितना आया 195 अपॉन 11 को 13 से मल्टीप्लाई किया 143, तो इसका रेशियो क्या आ गया 195 और 143, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। एक ऐसा ही क्वेश्चन और दूंगी उसको आप लोग करेंगे। चलिए 11 नंबर का क्वेश्चन है, एक ऐसा ही क्वेश्चन और है, देखिए दो संख्याओं का अनुपात रेशियो कितना है 3 और 1 का रेशियो है, और आपको मौसो दे रखा इसमें 12, क्या दे रखा 12 दे रखा, तो आपको दो संख्याएं बतानी है, अभी बताया था मैंने, इसका मौसो भी 12 और इसका मौसो भी 12, तो क्या करेंगे इसको बोलिए आप 12, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए 12 3 जा 36, 12 1 जा, तो इसका रेशियो क्या आ गया 36 रेशियो 12, समझ में आ गया सबके। चलिए 12 नंबर का क्वेश्चन है आपका, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 25, 73 और 97 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है, इसमें आपको शेष नहीं दे रखा है, वो कह रहा है कि अगर हम भाग देंगे तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचेगा एक सा, तो इससे क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चनों में इनको एक दूसरे से माइनस कर देना है, 73 को 25 से, 97 को 73 से और 97 से 25 को, ठीक है, एक दूसरे से इनको माइनस कर देना है, क्योंकि हमें इसमें शेष नहीं दिया है उसने, 3 में से 5 माइनस होता है नहीं, यहाँ से कैरी लिया 13 में से 5 माइनस करो 8, यहाँ कितना बचा 6, 6 में से 2 माइनस किया 4, 7 में से 3 माइनस कीजिए 9 में से 7 माइनस किया 2, 7 में से 5 माइनस किया 2, 9 में से 2 माइनस किया 7, अब इनका क्या करेंगे हम, बड़ी से बड़ी संख्या क्या रखा ना एचसीएफ निकालेंगे, अब 48 का डिवाइड किस में देंगे हम सबसे पहले इसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे, किसमें रखेंगे, हाँ क्योंकि आगे से हमारी बड़ी संख्या आ गई है, तो सबसे पहले कौन सी नंबर लिखे 24, 48, 72, तो सबसे पहले देखिए 24 का डिवाइड किस में देंगे 48 में, 2 की टेबल 4 में कितने बार जाती है 2 बार, तो 24 2 जा मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, 2 4 जा
8, 2 2 जा 4 आ गया, तो 2 जा चले गया ये 48, ये आ गया। अब इन दोनों का एचसीएफ 24 आया। अब इस 24 का डिवाइड हमें किस में देना है? 72 में। अब 2 की टेबल किस में पढ़ेंगे हम? 7 में। 2 की टेबल में 7 से छोटा क्या आया? 2 3 जा 6, 3 4 जा 12, 12 की कैरी, 3 2 जा 6, 6 और 1 आ गया 72, तो 3 जा क्या आ गया? 72। तो एचसीएफ इसका क्या आ गया आंसर? हाँ, जिस संख्या से पूरा पूरा भागा चला जाता है लास्ट में, तो वो इसका एचसीएफ हो जाता है। समझ में आ गया सबके? 13 क्वेश्चन है आपका। 3 व्यक्ति, ठीक है, 3 आदमी है, ए बी और सी। 3 आदमी उसने क्या माने हैं? ए बी और सी। ये इन्होंने क्या करे? कुछ संतरे खरीदे, ठीक है। ए वाले ने क्या खरीदा? 3 रुपए में खरीदे, ठीक है, और बी वाले ने 5.25 रुपए में, और जो तीसरा सी वाला है उसने कितने में खरीदे? 6.75 रुपए में खरीदे। अब वो कह रहा है कि एक संतरे की अधिकतम कीमत क्या होगी? समझ में आ गया? तो सबसे पहले ये हमें किसमें दिए हैं? रुपये में। तो रुपयों को हमें किसमें चेंज करना है? पैसों में। 1 रुपए में कितने पैसे? 100। हाँ, 1 रुपए बराबर 100 पैसे, ठीक है। अब जब 1 रुपए में 100 पैसे हैं, तो 3 रुपए में ज्यादा होंगे कम होंगे? हाँ, तो 3 मल्टीप्लाई 100 कितने हो जाएंगे? 300, इतने पैसे। उसके बाद इसको चेंज करेंगे, 5.25 रुपए को चेंज करेंगे तो 5.25 मल्टीप्लाई 100। अब इसको मल्टीप्लाई किया 1 जा से, तो वही संख्या आएगी 525, और पीछे से क्या बढ़ जाएंगे? 2 जीरो। अब यहाँ पॉइंट देखिए 2 संख्या के बाद लगा है, तो यहाँ भी हमें पॉइंट 2 संख्या के बाद लगाना है। इतने पैसे आ गया आपका, ठीक हो गया। अब थर्ड है आपका 6.75 रुपये, ठीक है। अब 6.75 को हमने 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ गया? ये 675, पीछे से 2 जीरो आपके बढ़ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 1 जा है, इसको 1 जा करेंगे तो वही संख्या। अब पॉइंट कितनी संख्या के बाद है? 2, तो यहाँ भी 2 संख्या के बाद ये लग गया। तो आपके पास आ गए 300 पैसे, 525 पैसे और 675 पैसे, ठीक है। पॉइंट के बाद अगर कोई संख्या होगी तब उसको गिना जाएगा, अगर पॉइंट के बाद 0 है तो उसको नहीं पढ़ेंगे। समझ में आ गया? अब इनका हम क्या निकालेंगे? 900 निकाला जाएगा, क्योंकि अधिकतम के लिए 900। तो 300 का डिवाइड हम 525 में देंगे। समझ में आ गया? अब 3 की टेबल हम किस में पढ़ेंगे? 5 में। तो 3 की टेबल में 5 से छोटा क्या आया? 3 1 जा 3, यानी कि 300 1 जा 300। 5 का 5, 2 का 2, 5 में से 3 माइनस किया 2। अब इसका डिवाइड हम 300 में देंगे। 2 की टेबल में 3 से छोटा क्या आया? 2 1 जा 2, तो 225 1 जा 225। यहाँ से कैरी लिया यहाँ 10, फिर यहाँ से कैरी किया यहाँ 10, तो 10 में से 5 माइनस किया 5। अब यहाँ बचा 9, 9 में से 2 माइनस किया 7, यहाँ क्या बचा आपके पास? 2, तो कुछ नहीं आया, ठीक है। अब 75 का डिवाइड हमें 225 में देना है। 7 की टेबल हम किस में पढ़ेंगे? 22 में। 7 की टेबल में 22 से छोटा क्या आया? 7 3 जा 21, 3 5 जा 15 की 5 कैरी, 3 7 जा 21 में 1 डाला 22, तो आ गया। हाँ, तो 3 जा आ गया आपका 225। अब देखिए 300 और 525 का एचसीएफ क्या आ गया? 75। अब ये 75 का डिवाइड हम किस में देंगे? हाँ, 675। अब 7 की टेबल 6 में तो जाएगी नहीं, तो 7 की टेबल हम 67 में पढ़ेंगे। कितने बार जाएगी? 7 की टेबल 67 में कितनी बार जाएगी? 9 जा, 9 5 जा 45 का 5 कैरी, 9 7 जा 63, 63 में 4 डाला, ये आ गया। तो देखिए आ गया सेम, 9 जा 675। तो एक संतरे की कीमत क्या आ गई आपकी? 75 पैसे। आगे समझ में सबके? सो स्टूडेंट्स, आज आपका ये एलसीएम और एचसीएफ वाला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है।
और आई होप कि आपको मेरे बताए हुए क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।